Good morning, student. So in the previous video we already taken some example, basic concept and the example which is related on exercise 15.1. Okay, some more examples we will take here. A box contain 90 discs. वो जो exercise है वो exercise में हमने ये भी देखा है कि P of E plus P of E plus P of not E यानी E बार इज इक्वल्स टू 1. अब P of E का मतलब इवेंट है और नॉट E का मतलब उसमें वो नहीं है, यानी वो टर्म्स नहीं है. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने उस दिन भी बताया था आपको, पिछले वीडियो में भी बताया था कि a die is thrown, a die is thrown, a die is thrown. Therefore S is equals to 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Now E with the event that only even number appear. तो even number में कौन सा आया? 2, 4 and 6. अब मैं बोल रहा हूं not E means the even number not appear. Not appear means कौन से आएंगे? 1, 3, 5. ओके, तो 1, 3, 5 निकालने के लिए अब इसका आंसर कितना है आपका? 3 आए. So P of E is equals to 3 upon 6, that is 1 by 2. Okay. Now by using this formula, P of E plus P of not E is equals to 1. So P of E is equals to 1 by 2 plus P of not E is equals to 1. So P of not E is equals to 1 minus 1 by 2, that is of equals to 1 by 2. So in this way also you can find the P of not E. Got it? Now see here. कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं कि जिसमें a box contain 5 red and 5 green ball. Now find the probability that the ball is red. तो ball is red means 5 upon 10. The ball is not red means 1 minus 5 upon 10. Okay, not red, रेड नहीं है मींस ग्रीन हो गया हो, तो ग्रीन में कितने 5 है तो 5 by 10 मींस that is again 1 by 2. Similarly this example, so these are the last example from the exercise. The box contain 90 discs which are numbered from 1 to 90. Therefore for the solution कितने बॉक्स में कितने डिस्क है? 90 डिस्क है. तो 90 डिस्क है, इसका मतलब क्या हो गया? S is equals to 1, 2, 3, 4 in this way 89 and 90. तो टोटल नंबर्स कितने हैं यहाँ पे? 90. कितने नंबर्स है टोटल? 90. If one disk is drawn at a random, हमने वहां से एक डिस्क उठा लिया. अब डिस्क उठाने के बाद में वो डिस्क तो कोई भी हो सकती है, या तो वो 10 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, या फिर 33 हो सकती है, 66 भी हो सकती है. मींस यहां से हमको या तो 1 से लेके 90 तक कोई भी डिस्क हो सकती है. सो दैट्स व्हाई द सैंपल स्पेस और वी कैन से दैट द टोटल आउटकम्स आर 90, 90, 90. If one disk is drawn at a random from the box of the 90 discs, find the probability that number 1 a 2-digit number. तो पहला यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग a 2-digit number. ओके, अब 2-digit नंबर कहां से शुरुआत हुई है? 1 से स्टार्ट है क्या? नो. 1 is the 1-digit number, 2 is also 1-digit number, 3 is also 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 तक 1-digit नंबर है. उसके बाद में 2-digit नंबर स्टार्ट होते, तो पहला 2-digit नंबर रहेगा 10. 10 के बाद में आता है 11, 12. इन दिस वे लास्ट डिजिट इज 90, क्योंकि 90 के ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि 98 इसके वहां पर और उनके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं. ओके, सो 1 से लेके 90 तक, तो ये कितने बन गए आपके? जरा चेक करेंगे. 11 से 90 80 और ये 1 that is of equals to 81. तो टोटल नंबर ऑफ 2-digit numbers are 81. Therefore probability of 2-digit number is equals to 81 divided by 90. क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? नाउ सेकंड में, सेकंड क्या दिया है? द परफेक्ट स्क्वायर कैसा नंबर है?
अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से आपको पता होना चाहिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 एंड 110 का स्क्वायर कितना 100। तो 100 तो हमारे पास है नहीं, यानी 81 तक लेना पड़ेगा। कौन से नंबर रहेंगे उसमें 1, 4, 3 का स्क्वायर 9, 16, 25, उसके बाद में 36, 36 के बाद 64 नहीं 36 के बाद में क्या 49, 49 के बाद में 64, 64 के बाद में आता है तुम्हारा 81, 64 के सॉरी 68 लिखा, 64 के बाद में आता है 81। ये आ गया नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हो गए 9। चेक कर लेंगे एक बार। 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का 4 का 5 6 7 8 and 9। Okay, therefore that is of equals to total numbers are 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So we will get here 9 perfect square. It means that the probability of a perfect square is equals to 9 upon 90 and that is of equals to 1 by 10. Similarly we can find the next one, the number divisible by 5. A number divisible by 5. Number divisible by 5. 5 से डिवाइड करने वाले नंबर। अब 5 से डिवाइड करने वाले नंबर में 5 का टेबल आ गया, वहां पर आ गया। तो पहला नंबर कौन सा है 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 and last one is a 90. So which numbers, how many numbers are there? See here 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So there are total 18 numbers. Therefore the probability of number divisible by 5 is equals to कितना आएगा 18 divided by 19। तो यहाँ पे 9 का डिवीजन होता है 18 का भी 9 का डिवीजन होता है 9 2 जा 18, 9 10 जा 90, that is 1 upon 5. Got it? So in this way you can solve the such type of the example. So first you understood what we have to find and then you realize that after realization you can find, after realization you can simplify the solution. Okay, now the next question. अब इस एग्जांपल में 2 एग्जांपल है। अब 2 एग्जांपल कैसे हैं, ये तो सेकंड वाला था उसका, एक पहला एग्जांपल भी है इसमें क्योंकि एक टेबल दिया हुआ है और ये टेबल में आपको निकालना है कि सम 2 है, ऐसे नंबर निकालो सम 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक सम निकालना है, सम का प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, a student argued that there are 11 possible outcomes from 2 to 12, therefore each of them has a probability. सबका probability कितना है बोल रहे हैं वो 1 upon 11. Justify your answer. Okay, आपको justify करना है आपका आंसर कि कितना है। तो पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे सबका possibilities solution. Got it? कितना है, क्या दिया था इसमें, the 2 dice are thrown. कितने dice thrown किए यहाँ पे 2 dice thrown किए, 2 dice thrown, 2 TW 2 dice thrown। अब 2 डाइस थ्रोन किया तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गया आपका 1 1 1 2 लाइक दिस 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 से लेके 2 6 तक। अब यहां पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, ओके 2 6 तक। 3 1 से लेके 3 6 तक, ओके 4 1 2 4 6 5 1 2 5 6 and 6 1 से लेके 6 6। Got it? So in this way you will get the total 36 outcomes.
In this way we get total 36 outcome, therefore S is equals to 36. कितना है यहाँ पे 36. अब यहाँ पे हमको निकालना है कि सम कितना है. सम होना चाहिए 2. मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था. The sum of the digit is minimum sum is what 2 and the maximum sum is what 12. सबसे कम जो सम है वो है 1 plus 1 2 और मैक्सिमम सम कितना है वो 6 plus 1 12. 6 plus 6 12. तो पहला प्रोबेबिलिटी देखेंगे. The sum is 2. 2 का सम देखेंगे. ओके. The first is for probability of sum of number is 2. Got it? अब 2 सम वाला कितना है यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं. यहाँ पे एक ही नंबर है. कौन सा 1 1. तो यहाँ पे एक ही नंबर आएगा, दैट इज 1/36. समझ में आ रहा है? उसके बाद में दूसरा कंसीडर कर लेते हैं हम लोग. प्रोबेबिलिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर इज 3. सम ऑफ नंबर इज 3 इज इक्वल्स टू. अब 3 सम वाले कौन से वो चेक करेंगे. 1 plus 1 2 हो रहा है, नहीं जमता. 1 plus 2 3. 1 3 means 1 plus 3 4 नहीं चलता. तो यहाँ पे कौन से आ रहे हैं 1 plus 2 and 2 plus 1 means there are only 2 digits. 2 numbers are there, so that is 2/36. It means 1/18. Got it? Now next one. ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया. अभी थर्ड देखेंगे. थर्ड में क्या दिया है? The sum is 4. Sum is 4. 4 सम वाले देखते हैं. ठीक है. पहले रो में आएगा 1 3. आ गया. पहले रो में कौन सा आएगा 1 3. दूसरे रो में क्या आएगा 2 2. क्लियर? समझ में आ रहा है? तीसरे रो में आएगा 3 1 और बाकी तो है ही नहीं, वो तो उससे ज्यादा ही होंगे. ओके. तो यहां पे कितने नंबर्स आ गए 1 2 and 3. Therefore the probability of sum of number is 4 is equals to 1 2 3 3/36, that is 1/12. अंडरस्टूड हो रहा है? समझ में आ रहा है? चलो फोर्थ वाला देखते हैं. अभी मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं. ठीक है. सम इज 5. प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 5. चेक करो 5 सम होने वाले कौन से रहेंगे. चेक करेंगे, 1 by 1 निकालेंगे. 5 सम. पहले रो में आ गया 1 4 क्योंकि 1 plus 4 5 हो गया. 1 4 आ गया. करेक्ट. 1 plus 4 5. सेकेंड रो में आ गया 2 3. 2 plus 3 5. ओके. थर्ड रो में 3 2. उसके बाद में 3 2 के बाद में 4 1. गॉट इट. 4 1 के बाद में और कुछ नहीं है क्योंकि 5 1 6 होता है. तो कितने नंबर आ गए यहाँ पे 4. सो यू विल गेट हियर आंसर, दैट इज 4/36. We get here 4/36. That is equals to 1/9. 4 9s are 36. Now next one 5. फिफ्थ वाला फाइंड आउट करेंगे. सम कितना होना चाहिए 6. The probability is the sum is 6. 6 सम चाहिए हमको. अब 6 सम वाले कौन से वो देखेंगे. पहले रो में 1 5. पहले रो में क्या आ गया 1 5. दूसरे रो में 2 4 आ गया. 2 4. तीसरे रो में कौन सा आएगा 3 1. सॉरी 3 1 नहीं 3 3 आएगा. 6 हो जाएगा वहां पे. और उसके बाद में कोई नहीं आएगा 3 4 3 5 3 6 नहीं. पहले रो में 1 5. दूसरे रो में 2 4. तीसरे रो में 3 3 4 2 and 5 1. अंडरस्टूड. तो यहां पे कितने हो गए 5 हो गए. So we will get here 5/36. Now next one. Probability is sum is 7. 7 sum चाहिए. 1 6. Correct. 2 5. 3 4. 3 4 हो गया. 4 3. Okay. 5 2 and 6 1. It means total 6 are there. So we will get here 6/36. It means 1/6. Now the seventh is the probability of sum is 8. अब 8 सम चाहिए.
ओके 8 सम चाहिए तो पहले रो में तो एक भी नहीं है क्योंकि 1 प्लस 6 7 हो रहा है, तो पहला रो छोड़ देंगे हम लोग। सेकेंड रो में देखेंगे 2 प्लस 6 8 करेक्ट है, 2 प्लस 6 यानी 2 6 हो गया, 3 5 ओके 4 4 5 3 6 2 करेक्ट 6 2 8 हो रहा है बराबर, करेक्ट हो गया। सभी ले लिए हमने, एक बार और चेक कर लेंगे। सेकेंड रो में 2 6 3 5 करेक्ट, 3 5 के बाद में नहीं है कोई भी, 4 4 5 3 6 2 यानी 5 आ गया, तो टोटल 5 हो गया, तो 5/36 आ गया यहां पे आंसर। आफ्टर दैट 8, so probability of the sum is 9, sum is 9, sum 9 आना चाहिए। अब sum 9 देखो चेक करो कैसे आएगा, तो sum 9 के लिए हम लोग 1 के रो में नहीं आ रहा है, 2 के रो में चेक करेंगे, 2 6 8 होता है यानी 2 का भी रो छोड़ दिया, ठीक है। 3 का रो चालू करेंगे, 3 यहां पे 6 दिख रहा है मुझे, 3 6 9 होता है, 3 + 6 9, 4 5 got it, 3 6 4 5 5 4 6 3 and 6 3 4 are there, so we will get here 4/36, 4/36 that is 1/9. So can we see that in this way you can find the probability of the sum is 10 11 and 12। तो आपको ऐसे ही probability find out करना है, और find out करने के बाद आपको ये पता लगाना है कि क्या ये सभी के सभी प्रॉपर्टीज probability सेम है या नहीं। यहां पे आ गया 1/36, यहां पे 1/18 1/12 1/9 1/6 1/9 5/13 5/13 means the all probabilities are not equals to 1/11. So what we say that your means the student will be argue that the every probability is 1/11. This is wrong. Why? Because the probability of each and every sum is a different. सभी के सभी probability कैसे different है, सभी के सभी आंसर्स कैसे आए, different आए हैं, and that's why we can say that the probability of every this one is not equal, same नहीं है। बंद कर दो। Now next one, a die is thrown twice, die कितने बार थ्रोन किया, 2 बार थ्रोन किया। अपन पहले लिख लेते हैं यहां पे सॉल्यूशन में, for the solution a die is thrown twice, a die is thrown twice, okay। अब 2 die एक बार थ्रोन करो या फिर एक डाई 2 बार थ्रोन करो, बात तो एक ही हो गई। 2 dice are thrown once, 2 डाई हमने एक साथ उछाले, यहां पे आ गया 1 तो यहां पे आ गया 1, यहां पे 2 आ सकता है, तो कॉम्बिनेशन क्या बना 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 इन दिस वे। अब एक डाई को हमने 2 बार उछाला, तो पहले बार उछाला तो 1 दिखा, दूसरे बार उछाला तो यहाँ पे भी 1 दिखा, उसको उछालते रहे दूसरे के बार में, तो यहाँ पे 2 भी दिख सकता है, 3 भी दिख सकता है। इन दिस वे वी गेट द सैंपल स्पेस दैट इज S इज इक्वल्स टू क्या दिखेगा, देखो चेक करो 1 1 1 2 इन दिस वे, कहां तक 1 6 तक, 2 1 से लेके 2 6 तक, 3 1 से लेके 3 6 तक, 4 1 से लेके 4 6 तक, 4 6 5 1 से लेके कहां तक 5 6 तक, 5 6 और 6 1 से लेके कहां तक आएगा, ये 6 6 तक आएगा। ओके, सो इन दिस वे यू विल गेट हियर S इज इक्वल्स टू 36। टोटल कितना मिला, 36 मिला। अब आगे बढ़ेंगे, क्या बोला है, 5 विल नॉट कम्स अप आइदर टाइम्स, 5 दिखना नहीं चाहिए। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे let A be the event that the 5 comes up at least 1, 5 will come, पहले सेकंड वाला सॉल्व कर लेते, 5 will come up at least 1।
कितने बार दिखना चाहिए? कम से कम एक बार 5 दिखना चाहिए। ओके, अब कम से कम एक बार 5 दिखने वाले कौन से वो चेक करेंगे। 1 5 दिख रहा है यहाँ पे 5 दिखाई दे रहा है। कम से कम एक बार भी, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी दिख सकता है वो। कम से कम एक बार भी, ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी दिख सकता है। उसके बाद में पहले रो में एक ही दिख रहा है, दूसरे रो में 2 5 3 5 4 5, आगे चारों रो। फिर उसके बाद में पांचवें रो में पूरे आएंगे 5 1 5 2 5 3 like this, 5 4 here 5 5 and 5 6। ये आगे पूरे के पूरे पांचवा रो पूरा आएगा, क्योंकि एक बार, कम से कम एक बार वहां पे दिख रहा है। ज्यादा से ज्यादा 2 बार भी हमको चलता है। एटलीस्ट बोला है, एट मोस्ट बोलते तो केवल एक ही लेना पड़ता 5 5, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, कम से कम 0। ओके ना 6 में 6 5 भी आएगा एक लास्ट वाले रो में। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। सो टोटल A is equals to कितना हो गया 11। Therefore P of A is equals to 11 upon 36। अब ये जो दिख रहा है मुझे, ये क्या दिख रहा है? 5 will comes up at least 1। Now we can say that A dash, ये हो गया पहला, ये पहला भी दूसरा है, तो पहला क्या दिख रहा है यहाँ पे? Let A dash, A dash में क्या? 5 will not comes either time। तो probability of A dash is nothing but the 5 will not comes either times, यानी कोई भी जगह पे आपको 5 दिखना नहीं चाहिए। अब 36 में से 11 को माइनस कर देंगे तो भी आंसर आएगा, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे? P of A plus P of A dash is equals to 1। This formula again we can apply. What we will find here? P dash A, so P A dash is equals to 1 minus P of A, and 1 minus P of A means 1 minus 11 upon 36, so that is 36 minus 11 upon 36, it means that 25 upon 36। so this is of your final answer। ऐसा भी निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं। 11 नंबर्स में क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो बचे हुए कितने यहाँ पे 25। तो 25 नंबर में 5 दिखेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। सो इन दिस वे you can solve all the example। so I will request to all students to complete their exercise in their notebook, and in this way we complete this lesson, because this lesson is short, so we complete this lesson in 3 videos only। okay, so the remaining problem you have to solve, and whatever the doubt you have in solving the example, you can ask me personally by using the number which is given in the each video। okay।